हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। टी इज द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन ऑफ द ऑर्बिट ऑफ मीन रेडियस आर, देन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ग्राफ। हमने क्या बताना है? इनकरेक्ट, जो ग्राफ यहाँ पर रॉन्ग हो, गलत हो, वो बताना है। देखिए, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट की बात करी जा रही है, तो यहाँ पर डायरेक्टली हमें पता चल रहा है कि केपलर्स के लॉज की बात करी जा रही है। और ये केपलर्स के कौन से लॉ की पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन की बात करी जा रही है? तो केपलर का हमारा थर्ड लॉ, वो क्या था? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए क्यूब। टी हमारा क्या होता था? टाइम पीरियड होता था, ठीक है। और ये हमारा क्या होता था? सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस का मीनिंग क्या है? जो हमारा अर्थ जो रिवॉल्व करता है एज पर केपलर, ठीक है, वो क्या है? इलेप्टिकल पाथ पाथ पर मूव करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? ये हमारा माइनर एक्सिस होता है, और ये जो बड़ा वाला होता है इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, ठीक है। मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस की बात करी जा रही है। सेमी मेजर एक्सिस मतलब कि मेजर एक्सिस का आधा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। ये क्या है हमारा? सेमी मेजर। यहाँ पर एक फोकाई पे क्या होता है हमारा? ये क्या होता है? सन होता है। तो ये लगभग क्या होता है? ये मीन रेडियस ही हो जाता है। जहाँ पर मीन रेडियस की बात करी गई है ना, ये मीन रेडियस, तो ये लगभग ये हमारा ए के ही अराउंड इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। यहाँ पर क्या है? टी स्क्वायर और आर क्यूब के बीच में डायरेक्ट देखिए ग्राफ दिया गया है, और दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ यही होता है, ये ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टू टी की पावर 2/3 और आर के बीच में दिया गया है। तो मैं क्या करता हूँ, हमें ये पता है ये हमारा क्या है? लॉ है। मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, इनका ऐसे वन क्यूब रूट ले लेता हूँ, क्यूब रूट ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये तो बन जाएगा टी की पावर 2/3, और ये बन जाएगा हमारा आर। तो ये भी क्या है? दोनों प्रोपोर्शनल है, तो ये ग्राफ भी हमारा ठीक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या 1/r⁻³ की बात करी गई है। देखो टी स्क्वायर, मैं इसको यहीं पे रखता हूँ और आर क्यूब को यहाँ पर ले जाता हूँ, ये कांस्टेंट आ रहा है। तो टी स्क्वायर मल्टीप्लाई ये 1/r⁻, ठीक है। 1/r³ की ही बात करी जा रही ना, और इन दोनों को प्रोडक्ट क्या आ रहा है हमारा? कांस्टेंट आ रहा है। ये क्या है? फिक्स है, कांस्टेंट है। और ये क्या होता है हमारा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस तरह का ग्राफ क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो ये भी हमारा ग्राफ क्या हो गया? ठीक हो गया। तो मतलब कि ये ग्राफ भी ठीक है, ये ग्राफ भी ठीक है, और ये ग्राफ भी ठीक है। और हमसे पूछा गया था इनकरेक्ट ग्राफ। इन तीनों में से कोई भी ग्राफ इनकरेक्ट नहीं है, तो हमारा नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन ठीक है। तो हमारा डी क्या होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। गुड लक, गुड बाय।